शेयर बाजार पर भारत अमेरिका ट्रेड डील का असर दिखाई दे रहा है। बंपर उछाल के साथ शेयर बाजार खुला है। सेंसेक्स 2200 की तेजी के साथ 84,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 700 की तेजी दिखाई दे रही है। निफ्टी 25,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। रियल्टी, ऑटो और आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है। आईटी और ऑटो इंडेक्स में करीब 4% की तेजी है। निफ्टी मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर और बैंक इंडेक्स में लगभग 3% की बढ़त है। अमेरिका के टैरिफ में कटौती का असर रुपए पर भी दिख रहा है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील से रुपया मजबूत हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया 119 पैसे उछला है। $1 मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 30 पैसे हो गई है। रुपया कल 91 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था। 90 रुपए में उछाल से करेंसी पर पड़ रहे दबाव में भी अब राहत मिलेगी। साथ ही फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो को बढ़ावा मिल सकता है। सोने और चांदी पर भी अमेरिका और भारत की ट्रेड डील का मजबूत असर दिख रहा है। सोने की कीमत में 7,000 रुपए की तेजी आई। इस तेजी के बाद 24 कैरेट गोल्ड 1,55,000 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी के भाव में 23,000 रुपए की बढ़ोतरी आई है। देश में अब 1 किलो चांदी 2,83,000 रुपए के पार चली गई है। इटली की कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड फिर से भारत के रक्षा क्षेत्र में एंट्री करने जा रही है। ये वही कंपनी है जिसका नाम बहुचर्चित वीवीआईपी हेलीकॉप्टर कांड से जुड़ा हुआ है। ऑगस्टा की पैट्रिक कंपनी लियोनार्डो के साथ अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की डील को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला 3,600 करोड़ का एक वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला था। सबूतों के अभाव में पहले इटली की अदालत ने और फिर बाद में रक्षा मंत्रालय ने ऑगस्टा वेस्टलैंड को क्लीन चिट दे दी थी। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमत बढ़ाने की तैयारी कर ली है। कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थो बनर्जी ने कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी को हाइक का कारण बताया। 2025 में भी मारुति ने अपनी गाड़ियों की कीमत 4% तक बढ़ाई थी। इस साल 2026 जनवरी में कंपनी ने रिकॉर्ड 2.78 लाख बुकिंग की है। कीमती धातुओं के दाम में तेजी से बढ़ोतरी के चलते प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही, जिसके चलते 1,75,000 से ज्यादा ऑर्डर अभी पेंडिंग है। टाटा नेक्सॉन देश की नंबर 1 कार बन गई है। जनवरी 2026 में टाटा नेक्सॉन की सबसे ज्यादा मंथली सेल दर्ज की गई। टाटा ने जनवरी में गाड़ी की 23,365 यूनिट्स बेची। भारतीय बाजार में लॉन्च के बाद नेक्सॉन की कुल बिक्री 10 लाख के पार चली गई। मारुति की डिजायर दूसरे नंबर पर है। जनवरी में डिजायर की 19,629 यूनिट्स बिकी। टॉप 10 में मारुति की सबसे ज्यादा गाड़ियां शामिल हैं।